हमारे सनातन या हिंदू धर्म से कितने कितने धर्म निकले सर? धर्म एक ही होता है। धर्म शब्द जानते कैसे बना? ध धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धरती शब्द भी ध धातु से बना, वो धरती की तरह है। धरती नहीं बनती, धरती के ऊपर रास्ते बनते रहते हैं। हमारे सनातन या हिंदू धर्म से कितने कितने धर्म निकले सर? देखिए, और क्यों निकले हैं? आपको कुरीतियों की वजह से? नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूं, धर्म एक ही होता है। धर्म शब्द जानते कैसे बना? ध धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धर्म की परिभाषा भी है धारणात इति धर्म। इसीलिए देखिए बहुत अंतर है, इसको गहराई से समझना चाहिए। धरती शब्द भी ध धातु से बना है। धरती सबको धारण करती है, ठीक। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं वो क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म। पहला है धृति, धैर्य, धारण करना। फर्स्ट यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कंटेन समथिंग, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज। अब आप ये समझिए, धर्म धारण करने से बनता है, वो धरती की तरह है। धरती नहीं बनती, धरती के ऊपर रास्ते बनते रहते हैं। इसीलिए जिसको आप संप्रदाय कहते हैं उसके लिए पंथ शब्द है, और पंथ शब्द रास्ते के लिए भी है। संस्कृत में दोनों पर्यायवाची हैं। रास्ते धरती पे बनते रहते हैं, उनका एक डेस्टिनेशन होता है, उनकी एक पहचान होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक एज होती है। बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर बनते हैं, खत्म हो जाते हैं। धरती यथावत रहती है। तो धर्म शाश्वत रहता है, पंथ मत संप्रदाय युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार बनते रहते हैं, उनके अंदर विकार आते रहते हैं, फिर उनके अंदर परिष्कार होता रहता है और समाप्त होकर उनके नए पंथ जैसे जैन, बुद्ध, सिख, देखिए इनको हिंदू धर्म से कहा जाता है कि ये तो हिंदू फैमिली के ही हाँ। हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और इवन आप ये भी देख लीजिए कि इन सारे ग्रंथों के जो मूल कनेक्शन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मगर बड़ी मजेदार बात क्या है? बड़ी मजेदार बात यह है कि हम उस यथार्थ को समझने को तैयारी नहीं होते। अब मैं छोटी सी एक बात कहूं, जो लोग अलग आइडेंटिटी की बात कहते हैं, जब बात आती है ना कि माइनॉरिटी, तो जैन भी माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी है। पूछना चाहता हूं, भारत के इतिहास में माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर कोई बुद्धिस्ट हुआ है? नहीं। सिर्फ आज मोदी जी की सरकार में है श्री किरण रिजिजू। चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ मेरे भाई, ये तो रियल माइनॉरिटी है ना, सबसे छोटी वाली, आधा %, 1% वाली। उससे मतलब नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी सिख हुआ है? अटल जी की सरकार के समय से हुए थे सरदार त्रिलोचन सिंह। चलिए, कभी किसी स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन ईसाई को भी बनाया है? तो भाई साफ कहो ना कि मुझे माइनॉरिटी की चिंता नहीं है, मुझे एक समुदाय की चिंता, उसको लेकर मुझे बौद्ध, जैन सबका दुरुपयोग करना है इन शब्दों का, कि कैसे लड़ाने में प्रयोग हो। यही अंतर है। सामंजस्य नहीं ढूंढना है, लड़ाने के पॉइंट देखने कि कहां कहां पर लड़ाया जा सकता है। आपके फैंस बहुत सारे थे, क्योंकि आपके फैंस ज्यादा हैं। आमतौर पर नेताओं के इतने फैन नहीं होते, तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 सवाल जरूर पूछेगा। एक, सुधांशु जी ने क्या किताब पढ़ी है? एक अब सब रटा है तो ये भी पता होगा। नहीं, देखिए बहुत समय नहीं मिलता राजनीति में रहते हुए, और बचपन से बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था। फिर भी अंदाजन क्या किताब पढ़ ली होगी? नहीं, बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं। कुछ किताबें पढ़ते हैं थोड़ा, तो उसको लेकर मेरे मन में किसी भी चीज को देखने में थोड़ा डेप्थ में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो पढ़ते हैं, फिर सोचते रहते हैं, तो इसलिए वो चीजें ज्यादा निकल